नेक्स्ट टॉपिक, जनरल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन। ठीक है भाई, जो हार्मोनिक मोशन होते हैं वो कौन से होते हैं, जिसको किसी टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है साइन एंड कॉस, है ना, बोलो। और जिसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक। जो सिर्फ साइन कॉस की टर्म्स में है हार्मोनिक, सिंगल फ्रीक्वेंसी है तो सिंपल हार्मोनिक। और किस तरह का मोशन होता है देखे रियल लाइफ में, तो टू एंड फ्रो मोशन, है ना, आगे पीछे वाला मोशन होता है और पीरियोडिक होता है। टाइम पीरियड कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। पढ़े हुए हैं सारे फॉर्मूले, है ना, ठीक है भाई। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड बताओ, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। व्हाट इज एम्पलीट्यूड निशान? maximum displacement from Yes, maximum displacement from mean position is called amplitude। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितनी बार वो कंप्लीट मोशन कर रहा है, ठीक है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट मूवमेंट करने के लिए, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है, ठीक है भाई, ओके। तो जनरल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो x इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट of the particle from mean position is a function of sine और cosines। तो क्या ये वाला जो मोशन है, क्या ये वाली जो इक्वेशन है, क्या ये हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है? यस, इट डेफिनेटली रिप्रेजेंट्स हार्मोनिक मोशन, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, साइन और कॉस वाले ही फंक्शन होंगे, ठीक है भाई। लेकिन मुझे यहां देखने को मिल रहा है a1 a2 a3 ऐसे कर रहा है, सॉरी ओमेगा 1 ओमेगा 2 डैश 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 फाई 1 फाई 2। तो बताओ क्या ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 सेम दे रखे हैं अभी? नहीं ना, यानी कि ओमेगा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट साइंस, है ना। सिंगल फ्रीक्वेंसी तो यहां नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है, ये बेसिकली क्या है, हार्मोनिक मोशन है, ठीक है भाई। इफ ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 3 इक्वल टू, सारी क्या नाम दे दिया, ओमेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगा के इन सबको कंबाइन कर लेंगे, और सब जब इन सबको कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देन मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। सारी फ्रीक्वेंसी सेम हो गई ना, तो मोशन कैसा हो गया था, सिंपल हार्मोनिक। और सबको कंबाइन करके हमने एक सिंगल टर्म बना ली, ठीक है। इस सिंगल टर्म में क्या है, एक तो एक्स नॉट है। एक्स नॉट क्या होता है भाई, मीन पोजिशन। व्हाट इज एक्स नॉट? मीन पोजिशन प्लस ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। देखो भाई, यहां पे ओमेगा 1 ओमेगा 2 सबको हटा के क्या लिखा था, ओमेगा। टी तो एनी टाइम टी होता है, यस और नो। और फाई 1 फाई 2 फाई 3 सब की जगह क्या आ गया, फाई नॉट, ठीक है भाई, ओके। सो ये जो पूरी इक्वेशन बनी है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जनरल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन। ये जनरल मोशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ये हो जाएगी। जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जनरल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक, ये सिंपल है, ये हार्मोनिक, ठीक है भाई। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मीन पोजीशन प्लस ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। व्हाट इज ओमेगा? इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फाई नॉट? इट इज द इनिशियल फेज। फाई नॉट इज द इनिशियल फेज। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है भाई। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दिस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू दिस, या फिर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज दिस, सही है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ये पोजीशन भी होता है। अगर ये पोजीशन है, पोजीशन, तो बोलो पोजीशन और इसको इधर ले आओ, क्या आ जाएगा, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल माइनस मीन पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन आ जाएगा फिर ये, यस और नो। अभी ये पोजीशन है, ये इधर आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन बन जाएगा। कोई भी दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत? पक्का ना? आगे चलो, ये इक्वेशन एक बार मन में याद करो, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है भाई। इसमें एक्स नॉट क्या है, मीन पोजीशन, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाई नॉट क्या है, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि जब मैंने टाइम को जीरो रखा तो इनिशियल कंडीशन की बात हो रही है। टाइम को जीरो रखना मतलब जब हमने टाइमर शुरू किया, जब हमने सिस्टम को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उस टाइम पे जो साइन के अंदर टोटल एंगल है वो क्या है, इनिशियल फेज है, और उसका नाम फाई नॉट रखा हुआ है, ठीक है, सिंबल फाई नॉट रखा हुआ है इसका। फेज और इनिशियल फेज में फर्क क्या है, देखो ये पूरा का पूरा जो है ना,
दिस कंप्लीट इज कॉल्ड फेज। और जब टाइम 0 होता है तो फेज इनिशियल फेज के बराबर होता है। हुआ ना? बिल्कुल सिंपल है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा ए नॉट क्या है? ए नॉट इज द एम्पलीट्यूड। एंड व्हाट इज एम्पलीट्यूड इन जनरल? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। व्हाट इज एम्पलीट्यूड नवदीप? ठीक है भाई, ओके। मुझे बताओ साइन थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। तो यानी कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी? -1 से लेके +1 तक। देखो ये भी तो साइन थीटा है, बोलो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? -1 से 1 के बीच में रहेगी। इस एक्सप्रेशन साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, ये एंगल ही है ऑब्वियसली, जैसे जैसे टाइम चेंज करेगा ये एंगल चेंज करेगा, यानी कि इस पूरे की वैल्यू चेंज होगी। यस और नो? तो बोलो इसकी मिनिमम वैल्यू -1। जब ये -1 है तो यहां क्या हो जाएगा? -1 इंटू ए नॉट, मतलब -a0। तो बोलो इसको इधर ले आए थे, x माइनस एक्स नॉट। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है? a0 है ना। पोजीशन क्या होगी? -a0। और जब ये +1 के बराबर होगा, जब ये π/2 वगैरह होगा, 90 डिग्री वगैरह होगा, तब ये प्लस का 1 हो जाएगा। और बोलो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a0 इंटू 1 यानी कि a0। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज इक्वल टू a0। यस और नो? और भाई उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्लियर हो गई ये बात? फील आया कुछ? ठीक है, इसको 2-3 बार मन में पढ़ो। x इज इक्वल टू x0 प्लस a0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। 2-3 बार मन में पढ़ो इसको। पढ़ लिया है? चलो अब कौन बताएगा मुझे जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? बताओ। x equals to x0 plus a0 sin omega t plus phi। x is equal to x0 plus a0 sin omega t plus phi। x equal to x0 plus a0 sin omega t plus phi। ठीक है, x is equal to x0 plus a0 sin omega t plus phi। x equal to x0 plus a0 sin omega t plus phi। x equal to x0 plus a0 sin साइन इनटू नहीं बोलेंगे, साइन के अंदर है वो, साइन के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है। दोबारा बोलो स्टार्टिंग से। ठीक है भाई, सबको क्लियर हो गई है मेरे ख्याल से, सबसे सुन लिया मैंने। ठीक है, ये भूलना नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट या फिर मैं कहूं पोजीशन इज इक्वल टू, बोलो इनिशियल पोजीशन या मीन पोजीशन प्लस a0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। ठीक है, ये ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट इज द फेज एंड ओमेगा फाइ नॉट इज द इनिशियल फेज। कोई दिक्कत है इसमें? ओके, अब फाइंड द नेचर ऑफ फंक्शन या नेचर ऑफ मोशन, ये आपको बताना है। बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। बोलो साइन या कॉस की टर्म्स में अगर है तो हार्मोनिक मोशन है, और सिंगल फ्रीक्वेंसी है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। बोलो फर्स्ट केस में क्या दे रखा है? 3 डिवाइड बाय कोसेक 70। बोलो कोसेक है ना, और डिनोमिनेटर में है। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो बोलो ये 1 बाय कोसेक है, इसको क्या लिखूंगा? साइन 70 एज इट इज रहेगा। यस और नो? तो बोलो 3 साइन 70। बोलो क्या साइन की टर्म्स में है? यस, साइन या कॉस की टर्म्स में होना चाहिए। साइन की टर्म्स में है। क्या एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी कैसे पता चली? जो टी का कोफिशिएंट है ना, वही तो ओमेगा है। बोला ना ओमेगा टी होता था, जो भी टी के साथ लगा हुआ है दैट इज ओमेगा, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो बोलो क्या यहाँ पे एक सिंगल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, मतलब फ्रीक्वेंसी फिक्स है? तो बोलो क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? यस, इट इज SHM। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। क्या ये साइन या कॉस की टर्म में है सिंप्लीफाई होने के बाद? नहीं, यानी कि इट इज नॉन हार्मोनिक मोशन। ठीक है भाई, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1 और ये कांस्टेंट रहती है, तो इट इज नॉन हार्मोनिक। कोई दिक्कत? वैसे आप इन जनरल देख के क्या लगेगा कि देखो साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, सिंगल फ्रीक्वेंसी है, तो बोलो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है।
ठीक है भाई, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के बाद जो सिंपलेस्ट टर्म आ रही है वो साइन कॉस में नहीं है। x इज इक्वल टू 16 साइन 40 इंटू कॉस 40। देखो साइन और कॉस का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला कौन सा होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बोलो ये थीटा और ये भी थीटा, और यहां से 16 को क्या लिख लू मैं, 8 इंटू 2, क्या बन गया ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो बोलो 8 तो बाहर रह जाएगा और यहां क्या बन जाएगा, साइन 8t। इसका डबल एंगल हो जाएगा ना, जैसे यहाँ पे थीटा का डबल एंगल था वैसे यहाँ पे 40 का डबल एंगल हो जाएगा 80। बोलो क्या ये साइन की टर्म में है, क्या एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है, यस, दैट मींस इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन सीधा सीधा नीट में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू 3 साइन 40 प्लस 7 कॉस 9t। अरे ये 4 है ये 9 है, क्या एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है, नहीं, सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है ना। और बोलो साइन और कॉस की टर्म में है, साइन कॉस में मतलब हार्मोनिक हो गया, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब सिंपल नहीं होगा, सिंपली हार्मोनिक मोशन होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, हार्मोनिक मोशन होगा बस। ठीक है, ओके, ये देखो tan 90 डिवाइड बाय sec 90। बोलो tan को क्या लिख दूंगा, साइन बाय कॉस, और ये क्या है 1 बाय कॉस, यानी कि कॉस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या आएगा साइन 90। बताओ SHM आ गया ना, साइन की टर्म्स में सिंगल फ्रीक्वेंसी है। ओके, ये बोलो x इज इक्वल टू 1 प्लस t स्क्वायर, व्हाट इज इट, इट इज नॉन हार्मोनिक। ठीक है ना, क्योंकि साइन कॉस है ही नहीं इधर। यहां देखो साइन 40 डिवाइड बाय कॉस 40, क्या बन गया ये टेंजेंट 40 बन गया, साइन बाय कॉस tan होता है, तो बोलो ये क्या बन गया, नॉन हार्मोनिक। ठीक है भाई, y इज इक्वल टू 1 बाय सिकेंड 60, तो बोलो 1 बाय सिकेंड मतलब cos, तो cos 60 हो गया, साइन या cos के टर्म्स में है और सिंगल फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये क्या है SHM है। ठीक है भाई, ओके। अब क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपसे पूछ रहा है, आपको इक्वेशन दे रहा है और इक्वेशन देने के बाद कुछ मोशन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है भाई, देखो क्या होगा इसमें, फाइंड इनिशियल पोजीशन फॉर द फॉलोइंग मोशंस। मोशन की इक्वेशन दे दी, y इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी, ये आपको गिवन है। बताओ क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यस, साइन की टर्म्स में है, सिंगल फ्रीक्वेंसी है, सही है। पूछ रहा है इनिशियल पोजीशन निकालिए, इनिशियल पोजीशन मतलब जो स्टार्टिंग में थी, जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की थी, मतलब t इक्वल टू 0। जब भी पूछे इनिशियल पोजीशन क्या करना है, t इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ठीक है भाई, पुट t इक्वल टू 0, t 0 पुट कर दिया, साइन के अंदर 0 बन गया, साइन 0 क्या होता है 0, तो बोलो y इज इक्वल टू 0, आ गया आंसर, सही है। x इज इक्वल टू 4 cos ओमेगा t प्लस पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री है ना। अब बताओ क्या करना है, इनिशियल पोजीशन मतलब t इक्वल टू 0 मतलब ये 0 हो गया, cos 60 डिग्री 1/2, तो बोलो यहां पे इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा 1/2, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 इज आंसर। आया ना आंसर, बिल्कुल सिंपल है। चलो आगे चलते हैं, x इज इक्वल टू 9 माइनस 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। बोलो बड़ा ही सिंपल है, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन दिख रही है आपको, यस। व्हाट इज द मीन पोजीशन फॉर दिस इक्वेशन, फॉर दिस मोशन 9। अरे भाई इसको कंपेयर करेंगे, जो अभी अभी याद किया था, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, देखा, सही है भाई। ओके, तो बोलो x नॉट क्या हो गया 9 हो गया। पूछा क्या है हमसे, इनिशियल पोजीशन, मतलब अंजू क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन मतलब क्या करेंगे, ध्यान कहीं और हो गया था, बोलो इनिशियल पोजीशन का क्या मतलब है, इनिशियल पोजीशन मतलब कब, t इक्वल टू 0 पे या t इक्वल टू 1 पे, हाँ यही पूछ रहा हूं मैं। तो बोलो क्या करूंगा मैं, यहां पे t को 0 पुट कर दूंगा, t इक्वल टू 0 हो गया, 9 माइनस 4 साइन 0 प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, तो 4 इंटू 1/2 2, 9 माइनस 2 इज द आंसर। हो गया ना, बड़ा सिंपल है। ठीक है, x इज इक्वल टू 14 प्लस 16 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। बोलो
क्या करना है, t इक्वल टू 0, t को 0 पुट कर दो, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2, मतलब क्या होता है साइन ऑफ माइनस 90 डिग्री, -1, तो 16 इंटू -1 -16, 14 माइनस 16 -2, आ गया आंसर। ओके, अब उल्टे तरीके से पूछ रहा है, अभी क्या दे रहा था, इक्वेशन देके और इनिशियल पोजीशन पूछ रहा था, अब इनिशियल पोजीशन देके फेज पूछ लेगा, ठीक है, इक्वेशन नहीं पूछ रहा, फेज पूछ रहा है, हमेशा बिल्कुल वाइस वर्सा कर देता है, ठीक है कोई बात नहीं। बोलो फाइंड फाई नॉट इफ इनिशियल पोजीशन इज गिवन, इनिशियल पोजीशन गिवन है, फाई नॉट निकालना है। बोलो x नॉट इज इक्वल टू ओमेगा आपको दे रखा है 5, साइनोसॉइडल कर्व दे रखा है, साइन वाला फंक्शन है, तो बोलो साइन वाला फंक्शन है तो इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू नॉट प्लस इनिशियल पोजीशन दे रखी है ना, क्या दे रखा है, इनिशियल पोजीशन दे रखी है, आपसे 5 पूछा हुआ है, मतलब एट t इक्वल टू 0 जो पोजीशन है वो आपको गिवन है, सही है। तो बोलो एट t इक्वल टू 0 पोजीशन क्या होगी, बोलो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इसको इधर लेके आओ, x माइनस एक्स नॉट, सही है, क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट सिंपली x बोल देते हैं इसको, एट t इक्वल टू 0 पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन क्या है a नॉट बाई 2, तो a नॉट बाई 2 है पोजीशन, कब, जब टाइम 0, तो टाइम को 0 पुट करेंगे, a नॉट साइन 0 प्लस फाई नॉट, यानी कि साइन फाई नॉट, a नॉट से a नॉट कट जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। कोई भी समस्या है, साइन फाई नॉट 30 डिग्री मतलब π/6, हो गया भाई, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। x नॉट इज इक्वल टू 1/2, a इज इक्वल टू 2, ओमेगा इज इक्वल टू 10, सही है। इनिशियल पोजीशन दे रखी है आपको, सेम यही फॉर्मूला लगाना है, इनिशियल पोजीशन 1/2 है, a नॉट बाई 2 नहीं है, 1/2 है, तो सिंपली इसकी जगह क्या पुट करेंगे 1/2, a नॉट की जगह क्या पुट करेंगे 2 साइन ओमेगा टी, ओमेगा 10 है, 10t प्लस फाई नॉट हो जाएगा, सारी वैल्यूज पुट की, फाई निकालना है, मतलब थीटा निकालना है, ठीक है भाई, कितना आएगा साइन इनवर्स 1/4 आ जाता है, साइन फाई नॉट इज इक्वल टू 1/4, फाई नॉट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/4, ठीक है, ऐसे आ गया ना, तो साइन को इधर ले जाओ, साइन इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू, क्लियर है भाई। ओके, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम, अब आपको सोचना है वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, पोजीशन को डिफरेंशिएट करके निकालेंगे, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट को, यस और नो, और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके, सोच के देखो, वेलोसिटी dx बाई dt और एक्सेलरेशन dv बाई dt, सही है। तो बोलो x की वैल्यू हमको पता थी, x नॉट प्लस a नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dx बाई dt, और dx बाई dt क्या होता है v, तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या आया v, x नॉट इज ए कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, a नॉट बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट एज इट इज, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट में, फाई नॉट का डिफरेंशिएशन 0, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो ओमेगा यहां बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। चेन रूल में आपको फिर भी एक बार याद दिला देता हूं, बोलो जैसे डी वाई आपको दे रखा है, y इज इक्वल टू साइन 2x, तो हम क्या करते थे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो पहले साइन देखा, साइन का डिफरेंशिएशन cos 2x यूं का यूं, है ना, फिर हम कहां पहुंच गए, यहां पे पहुंच गए, 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो 2 पूरा मल्टीप्लाई होता था। अब मैं आपको इसी तरीके से दे रहा हूं, बोलो y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और मैं यहां पे a लिख रहा हूं, a इज ए कांस्टेंट, तो बोलो dy बाय dt क्या हो जाएगा, a बाहर, साइन दिखा, साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी को कोई हाथ नहीं लगाया अभी, फिर हम ओमेगा टी के पास पहुंचे, क्या आएगा, सही है, बोलो क्या बन गया, a ओमेगा cos ओमेगा टी, तो वही तो यहां हुआ है, तो बोलिए a नॉट एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन cos
ओमेगा टी प्लस फाई नॉट पहले एज इट इज, फिर इसका डिफरेंशिएशन करने चलेंगे। बोलो इसका डिफरेंशिएशन ओमेगा मल्टीप्लाई हो गया, फाई नॉट का 0 था, कोई दिक्कत? क्लियर है ना? ठीक है, तो बोलो v इज इक्वल टू ए नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। क्लियर है भाई? तो ये भी फॉर्मूला याद कर लो, ये याद हो गया ना। वेलोसिटी का भी याद कर लो, ए नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ए नॉट ओमेगा cos omega t plus phi naught, velocity is equal to फिर से अब दो फॉर्मूले हैं, ये और ये, दोनों कौन बता सकता है मेरे को एक ही बार में? दोनों कौन बता सकता है? यांशी। सही। दक्ष। ए नॉट ओमेगा V is equal to A naught omega cos omega t plus अंजू। प्लस 5, ठीक है जतिन? ठीक है, x और v भी बोल दो वरना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, है ना? ठीक है भाई, तो बोलो, ये बोलो, क्या ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं दिख रही है आपको? है ना? क्या ये कांस्टेंट क्वांटिटी? इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। सोच के देखो, इसकी वैल्यू क्या है? -1 से 1 के बीच में है, तो जब ये 1 होगा तो वेलोसिटी इसके बराबर होगा, मतलब वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी ना ये, और इसकी मिनिमम वैल्यू -1 माइनस ए नॉट ओमेगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो बोलो मैक्सिमम वेलोसिटी इज ए नॉट ओमेगा, सही है? मैक्सिमम स्पीड इज ए नॉट ओमेगा, और इसकी जगह सिर्फ वी नॉट लिख दो तो क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। कोई दिक्कत? एंड वेयर वी नॉट इज इक्वल टू ए नॉट ओमेगा। हो गया भाई? अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इस वेलोसिटी वाले को डिफरेंशिएट कर दें। बोलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या आएगा बताओ? देखो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। बोलो ए नॉट बाहर, ओमेगा बाहर, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट एज इट इज। फिर से डिफरेंशिएट किया इसको, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन ओमेगा, यानी कि ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बाहर कौन था? ए नॉट ओमेगा, और एक और ओमेगा मल्टीप्लाई हो गया, तो ए नॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस बाहर था साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जो ओरिजिनल था और इसमें था, इसमें कुछ आपको रिलेशन दिख रहा है क्या? देखो ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। तो क्यों ना मैं ये वाली वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दो ए नॉट साइन ओमेगा टी की जगह। देखो मैंने क्या किया, यहां पे मैंने किया है एक्स नॉट को इधर ले आओ, क्या आएगा? एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। सही है भाई? अच्छा, इसकी जगह मैं जहां चाहूं ये रख सकता हूं। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज पोजीशन, दिस इज मीन पोजीशन, और उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। यस और नो? बोलो, तो यहां का जो ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट था, उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज एक्स माइनस एक्स नॉट। सही है? ये क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। सही है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को इन जनरल आप एक्स लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला कहीं देखा देखा लग रहा है मैंने, कहां देखा है? जब टाइम पीरियड निकाल रहे थे, फोर्स लिखा था, एक्सेलरेशन लिखा था, फिर एक्सेलरेशन को डायरेक्टली क्या लिख दिया था? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना? वो यहां से लिखा था। मैंने दो आपको बताए थे डेफिनेशंस एसएचएम के। क्या क्या थे डेफिनेशंस?
एक ऐसा मोशन जिसमें फोर्स कहां लगती है, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगती रहती है। दूसरा, जिसको साइन या कॉस की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकें। जब साइन कॉस की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तब भी a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है। और जब फोर्स हमेशा एक ही पॉइंट की तरफ लगती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन लगती है, तब भी यही फॉर्मूला आता है। यस और नो? तो दोनों बातें सेम ही हो गई ना? क्लियर हो गई अब बात? ठीक है, तो बोलो एक्सेलरेशन की वैल्यू बोलो माइनस ए नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। क्लियर हो गई है बात? पक्का? अब तो मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा, ये तीन चीजें याद रखना है, एक्स, वी और ए। हो जाएगा भाई? हो जाएगा ना? इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट, तो दोनों फॉर्मूले लिख लेना। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी लिखना है आपको नोट्स में, और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट भी लिखना है आपको। ठीक है भाई? लिख लेंगे। अब क्वेश्चन सिर्फ पहचानना है आपको, इसमें कोई हाई फाई कैलकुलेशन नहीं इस पूरे चैप्टर में। बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, बड़ा आसान चैप्टर है। करना क्या है, आइडेंटिफिकेशन करना है, और जो फॉर्मूले तीन पढ़े हैं ना उनमें वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर ना आए तो आके मुझे बता देना कि सर नहीं आया, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। ठीक है? बाकी ऐसा होता नहीं है कि आप वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर ना आए। ए पार्टिकल परफॉर्म्स एसएचएम अबाउट ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस। किसके अबाउट कर रहा है? ओरिजिन के अबाउट। जिसके अबाउट कर रहा है वो क्या कहलाता है? मीन पोजीशन। सो इसमें आपको दे दिया कि जो मीन पोजीशन है वो क्या है? जीरो ओरिजिन। अलोंग एक्स एक्सिस मतलब ये एक्स एक्सिस होता है मेरा, तो बोलो पार्टिकल जो है ना ये वाई एक्सिस हो गया, इसके अबाउट क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। कॉमन सेंस हो गई ना? ये तो अंग्रेजी पढ़ के समझ में आ गया। द इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज x इक्वल टू माइनस ए बाय रूट टू एट t इक्वल टू जीरो। ये जीरो है ना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, t इक्वल टू जीरो पे x कितना है? माइनस ए बाय रूट टू। फाइंड इनिशियल फेज, इनिशियल वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। देखो बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है, इनिशियल फेज निकालना है। ओरिजिनल इक्वेशन पे चलो, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। सही है भाई? एक्स नॉट तो जीरो है, समस्या ही खत्म हो गई है, आधी तो होगी गड़बड़, उल्टा दी। एट टी इक्वल टू जीरो, जब टी को जीरो रखोगे तो पोजीशन कितनी है? माइनस ए बाय रूट टू। माइनस ए बाय रूट टू इज इक्वल टू ए साइन, ये जीरो है तो ये फाइव नॉट हो गया, ए से ए कट जाएगा। माइनस वन बाय रूट टू साइन थीटा, माइनस वन बाय रूट टू कब होता है? जब माइनस 45 डिग्री या फिर माइनस पाई बाय 4 होता है। अरे भाई 1 बाय रूट टू पता है ना आपको, तो एंगल वही लिख दो साइन वाले केस में और बस एक माइनस लगा देना, हो गया। सिंपल है ना? ठीक है, ओके। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फॉर्मूला याद है v का? अभी अभी लिखा था ऊपर, क्या था? ए नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। टी जीरो है ना, इनिशियल वेलोसिटी मतलब टी जीरो, तो टाइम को मैंने पहले ही जीरो रख दिया, सिंपली क्या बच गया यहां पे? फाइव नॉट। सही है? वेलोसिटी इज इक्वल टू ए नॉट या ए इंटू ओमेगा इंटू कॉस माइनस 45 डिग्री, कॉस माइनस 45 डिग्री। बोलो कॉस के अंदर माइनस टिकता नहीं है, कॉस जो है माइनस के साइन को अंदर ही खा जाता है, याद रख लेना। कॉस के अंदर जो माइनस साइन होता है कॉस को खा जाएगा। अगर इसी की जगह ये होता साइन ऑफ माइनस 45 डिग्री, तो माइनस के साइन को ये बाहर फेंक देता है, साइन बाहर फेंक देता है, कॉस माइनस के साइन को खा जाता है, याद रह जाएगा। कॉस खा जाएगा, साइन बाहर फेंक देगा। ठीक है भाई? ओके, अब बताइए, दिस इज योर आंसर। हो गया? था कुछ? मैक्सिमम वेलोसिटी ए नॉट ओमेगा या ए ओमेगा? मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होती है भाई, बस खत्म हो गया। हो गया क्वेश्चन? देखने में लग रहा था पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ नहीं।
हो जाएगा, पाई नॉट माइनस पाई बाय 4 आ गया। इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ही आसान है, मुश्किल तो कोई है ही नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पॉइंट x इक्वल टू 2 एंड परफॉर्म्स SHM अलोंग x एक्सिस। पार्टिकल कहां से शुरू करता है? रेस्ट से शुरू करता है। कौन से पॉइंट से? x इक्वल टू 2 से शुरू करता है एंड परफॉर्म्स SHM करता है x एक्सिस पे, ठीक है, ऐसे ऐसे x डायरेक्शन में SHM कर रहा है। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ मोशन इफ पार्टिकल रीचेज अप टू मैक्सिमम ऑफ x इक्वल टू 6 प्रोवाइडेड दैट टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स। अब आपको बहुत सारी चीजें गिवन है, उल्टे तरीके से शुरू करो। जो अंदर वाली चीज है ना, जो साइन ओमेगा टी वगैरह लिखते हैं, वो हम पहले ही लिख लेंगे अच्छे से, ठीक है भाई। तो बोलो आपको क्या दे दिया? टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स। t इज इक्वल टू 2, t क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल टू 2, 2 से 2 काट दो, ओमेगा को इधर ले जाओ, ओमेगा इज इक्वल टू आ गया पाई। सही है, ओमेगा पता चल गया, बहुत अच्छी बात है, सही है, ओके, ओमेगा पता है। अब और क्या दे रखा है? मैक्सिमम कहां तक पहुंचता है? x इक्वल टू 6 तक, और कहां शुरू किया था? x इक्वल टू 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी। पहले आप जनरल इक्वेशन लिखिए, जनरल इक्वेशन जैसे लिखी हुई है, x इज इक्वल टू x नॉट प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है भाई। आप क्या कर सकते हैं? बोलो, ये लिखा हुआ है, देखो कहां तक पहुंचता है मैक्सिमम? x इक्वल टू 6 तक, यहां पे x इक्वल टू 6 रख दो। x नॉट हमको पता नहीं है, एम्पलीट्यूड a भी हमको पता नहीं है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट लिखना है। ओमेगा की वैल्यू पता है पाई, t की जगह t, फाई नॉट नहीं पता। अब फाई नॉट निकालने के लिए आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि जो मोशन है वो एक्चुअली कैसा है ना। और ये जो ओमेगा है और जो t है और जो फेज है, ये एक्चुअली क्या होते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और ये हमारे आगे तक काम आएगा। इमेजिन करिए आपके पास यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, m मास का, ऐसे उसको दीवार से लगा, ठीक है। मैंने क्या किया? ये मीन पोजीशन है, पार्टिकल को मैंने क्या किया? यहां तक दबाया और छोड़ दिया, ठीक है भाई। क्या होगा? पार्टिकल यहां से चलना शुरू करेगा, बोलो भाई, पार्टिकल यहां से चलना शुरू करेगा, यहां से चलना शुरू करेगा, मतलब यहां पे स्पीड कितनी है? इनिशियल स्पीड यहां पे 0 है, मतलब यहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सही है। पार्टिकल को ये स्प्रिंग फिर दबा हुआ है तो उधर धकाएगा, बोलो यहां तक आते आते क्या हो जाएगा? मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी। और मैक्सिमम स्पीड क्या होती है? ए ओमेगा, सही है। पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा, बोलो भाई, यहां पहुंचेगा तो यहां के रुक जाएगा, ये इसकी मैक्सिमम पोजीशन है। इस पॉइंट पे बताओ वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a। यहां पे x इज इक्वल टू, बोलो, माइनस a बोल सकते हैं, या फिर अगर जैसे ये मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन से a सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एम्पलीट्यूड पोजीशन आ जाएगा, और उसमें a ऐड कर देंगे तो ये वाला पोजीशन आ जाएगा। यस और नो? कोई दिक्कत है? अब इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि पार्टिकल शुरू करता है x इक्वल टू 2 से फ्रॉम रेस्ट। कहां शुरू करता है भाई? x इक्वल टू 2 से, तो यानी कि ये क्या है आपका? x इक्वल टू 2। ये क्या है आपका? x इक्वल टू 6। ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 2a डिस्टेंस नहीं है ये, यहां से यहां तक एम्पलीट्यूड, यहां से यहां तक भी एम्पलीट्यूड, टोटल कितना? 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड, और ये है कितना? 4 है। तो बोलो 2a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू, तो एम्पलीट्यूड आपका आ गया 2 यूनिट्स। एम्पलीट्यूड पता चल गया। मुझे बताओ 2 और 6 के बीच वाली पोजीशन ही तो मेन पोजीशन है। सो व्हाट इज द मेन पोजीशन? हो गया भाई, x नॉट पता चल गया, a पता चल गया, निकालना क्या था? बोलो।
नहीं, कुछ और निकालो बेटा भाई। प्रोवाइडेड दैट, राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। बोलो, ये गलत लिखा हुआ है। x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। सही है भाई? ओके, एक्स नॉट ए नॉट, एक्स की वैल्यू, एक्स तो एक्स ही है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ये मीन पोजीशन, ये है, यस और नो? अब मुझे बताओ एट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल कहां था? x इक्वल टू 2 पे था, बोला था ना, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट x इक्वल टू 2। तो इसको 0 पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन फाई नॉट 2 4 2 2 माइनस 4 माइनस 2, तो हो जाएगा माइनस 2, 2 से ये 2 कट जाएगा, माइनस वन इज इक्वल टू साइन फाई नॉट माइनस 90 डिग्री या माइनस पाई बाय, कोई दिक्कत है? बस अब ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, आपके पास पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। ऐसे निकाला है। सर ये माइनस पाई बाय 2 का क्या चक्कर रह गया? इसकी फील नहीं आई, ये क्या हुआ? कैलकुलेट तो कर लिया, ठीक है, फील नहीं आई। अरे भाई, मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये हमारा मोशन है, ठीक है, ये हमारा मोशन है। ये मेरी मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन मतलब यहां पे मेरा फेज क्या होता है? 0 होता है, फेज इज 0। और जब फेज 0 हो जाएगा, बोलो, जब ये फेज, यही तो होता है ना पूरा का पूरा फेज, जब ये 0 हो जाएगा तो साइन 0, और ये भी क्या हो जाएगा? 0, यानी कि x किसके बराबर हो जाएगा? x नॉट। x इक्वल टू x नॉट होना, पोजीशन इक्वल टू मीन पोजीशन होना, मतलब फेज का 0 होना ही होता है। तो यहां पे फेज मेरा 0 है। अब मैं कहता हूं यहां से ये यहां जा रहा है, फिर ये वापस आ रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। सही है भाई? यस और नो? तो अब मैं कहता हूं दिस इज फेज इक्वल टू 0, या मैं कहूं लेट्स से थीटा बोल देता हूं उसको, थीटा इक्वल टू 0। ये यहां से यहां गया तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। जब ये यहां से वापस यहां आया तो थीटा इज इक्वल टू पाई, मतलब 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। जब ये यहां से यहां आया तो थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, और जब ये वापस यहां से फिर यहां आया तब क्या हो गया? थीटा इक्वल टू 2 पाई। कोई दिक्कत? अब कई और रिलेशन समझेंगे हम इसी फिगर से। देखो, पार्टिकल यहां से चल रहा था, जब फेज इक्वल टू 0 है ना, फेज इक्वल टू 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री एंड 360 वापस 0 डिग्री। यस और नो? जब पार्टिकल यहां है तो उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी है। सोच के देखो भाई, मैंने यहां तक दबा के छोड़ दिया था, यहां पे तो मैक्सिमम स्पीड थी, यहां पे 0 स्पीड मैक्सिमम स्पीड, यहां पे स्पीड 0 स्पीड मैक्सिमम बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, स्पीड 0 स्पीड 0 मैक्सिमम 0 मैक्स 0 मैक्स 0 मैक्स 0 मैक्स 0, ऐसे ही चलता रहता है। अच्छा, एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन जिधर भी होगा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। यस, जब ये ब्लॉक यहां था तो बोलो डिस्प्लेसमेंट इसका पॉजिटिव है, लेकिन स्प्रिंग इसको वापस खींच रहा है, मतलब फोर्स इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो बोलो यहां पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मैक्सिमम। यस और नो? भाई मैक्सिमम एक्सटेंशन है तो एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो यहां पे एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। सही है? जब यहां से यहां वापस आया, यहां से यहां वापस आया तो क्या होगा? एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और एक्स जब 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 है। यस, देखो जब यहां पे पार्टिकल आ जाता है तो स्प्रिंग ना दबा हुआ है ना खींचा हुआ है, और ना दबा हुआ है ना खींचा हुआ है स्प्रिंग, तो फोर्स तो लगाएगा ही।
और फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है। सही है भाई, बोलो जब ये यहां आ गया तो मैक्सिमम स्प्रिंग दब गया, पार्टिकल का पोजीशन नेगेटिव हो गया, तो फोर्स कहां लगेगा? पॉजिटिव डायरेक्शन। बोलो जब ये स्प्रिंग यहां आ जाता तो ये धक्का मार रहा होता है ना उधर, फोर्स लग रहा है उधर, यस और नो? सो एक्सेलरेशन इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सही है, तो बोलो स्पीड में क्या रिलेशन है? स्पीड में मैक्सिमम स्पीड, जीरो स्पीड, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो, ऐसे चलेगा। एक्सेलरेशन में यहां जीरो एक्सेलरेशन, यहां मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जीरो मैक्स, यानी कि स्पीड से उल्टा रिलेशन है। यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ पे स्पीड जीरो है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, स्पीड मैक्सिमम एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम स्पीड जीरो, यस और नो? और फेज का चक्कर समझ में आ गया? यहाँ पे फेज जीरो, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360, फिर से ये जीरो हो गया ना यहाँ पे, 90, 180, 270, 360। नहीं आई बात? क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक है। x is the position of the particle performing SHM and x minus x naught is the displacement from mean position. x is the position of particle, ठीक है, and x minus x naught is the displacement from mean position. कोई दिक्कत? Distance between mean and extreme position, बोलो extreme position और mean position, एक्सट्रीम और मीन पोजीशन, मीन क्यों बोला इसने? हाँ, मीन और एक्सट्रीम के बीच वाली को ही क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इट इज एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड क्या है? दोनों एक्सट्रीम के बीच का जो डिस्टेंस है उसका आधा ही तो है ना? तो एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू में से एक्स की मिनिमम वैल्यू घटा दो, ये डबल ऑफ क्या है? एम्पलीट्यूड, तो इसका आधा कर दो, एम्पलीट्यूड आ जाएगा। यही बात यहां लिखी है, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम डिवाइड बाय 2। अब ऊपर वाला क्वेश्चन आप क्लियर हो गए हैं? ठीक है भाई, ठीक है, यही बात अब यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, आई गेट द डस्टर फर्स्ट। हु इज एब्सेंट? हेलो सर, मेरे हाथ थोड़े से ऐसे हैं। वो कपड़ा कहाँ है? देना कोई ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इज द फेज और फेज एंगल, ये तो बता दिया है मैंने आपको, और फाई नॉट इज द इनिशियल फेज या इनिशियल फेज एंगल, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, जो मैंने आपको अभी भी बताया उसी की फोटो बनी हुई है। देखो, जब पार्टिकल कहाँ है? x इक्वल टू एक्स नॉट पे है ना? तो बोलो पार्टिकल का टोटल फेज क्या है? जीरो। सही है। अगर t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे हो, t इक्वल टू जीरो है, पार्टिकल की पोजीशन मीन पोजीशन है, तो उसका इनिशियल फेज क्या हो जाएगा? जीरो। जब पार्टिकल t इक्वल टू जीरो पे x इक्वल टू a पे है, तो उसका इनिशियल फेज क्या है? पाई बाय 2। जब वो इधर है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बोलो फेज कितना होगा? पाई। और जब वो पार्टिकल यहां है और इधर जा रहा है t इक्वल टू जीरो पे, तो फेज कितना है? सही है ना? मैंने आपको बताया हुआ है, देखो थोड़ा सा और करते हैं। देखो, जब भी पार्टिकल यहां होता है उसका टोटल फेज क्या होता है? जीरो। भाई यहां है और इधर जा रहा है, तो व्हाट इज द फेज ऑफ द पार्टिकल? है ना? फेज इज जीरो। अब t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहां है, तो t इक्वल टू जीरो पे फेज कितना है? जीरो। और t इक्वल टू जीरो पे जो फेज होता है वही तो इनिशियल फेज होता है। अब कह रहा हूं मैं, जब पार्टिकल इस पोजीशन पे होता है तब फेज कितना होता है? पाई बाय 2। t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहां है तो फेज पाई बाय 2, यानी कि इनिशियल फेज कितना हो गया? पाई बाय 2। यस और नो? अरे भाई यहां पे फेज कितना होता है? पाई बाय 2।
90 डिग्री फेज होता है यहाँ पे, और t इक्वल टू 0 पे जो फेज होता है वही तो इनिशियल फेज होता है। ये पोजीशन पार्टिकल की t इक्वल टू 0 पे है, मतलब पार्टिकल का फेज क्या है, π/2 इनिशियल फेज है। सही है। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां है और इधर जा रहा है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां है और इधर जा रहा है, तो बोलो पार्टिकल का इनिशियल फेज पाई है, और अगर पार्टिकल यहां है और इधर जा रहा है तो पार्टिकल का फेज 3π/2 है। कोई दिक्कत? इनिशियल फेज इज 3π/2। मैं कहता हूं पार्टिकल a/2 पे है एट t इक्वल टू 0। a/2 मतलब कहीं यहां, बोलो ये 0 है लेट्स से, और ये a है, ये -a है। पार्टिकल कहां है? यहां है। बोलो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा ना भाई, ये 0 है, ये 90, ये 180, ये 270, ये वापस 360, तो बोलो पार्टिकल इन दोनों के बीच में है ना स्टार्टिंग में, तो इनिशियल फेज क्या हो जाएगा, 0 से 90 के बीच में होगा। अगर 1/2 है या a/2 है तो 30 डिग्री, a/√2 है तो 45 डिग्री, √3a/2 है तो 60 डिग्री, और अगर a है तो वापस 90 डिग्री। यहां से इधर की तरफ है और गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन है, तो π/2 से पाई के बीच में होगा। और पार्टिकल अगर इससे और इसके बीच में है, इसके और इसके बीच में है, तो बोलो फेज क्या होगा, पाई से 3π/2। और पार्टिकल अगर यहां से यहां के बीच में है तो फेज क्या होगा, 3π/2, यानी कि 270 से 360, या फिर -90 से 0 बोल सकते हैं आप उसको। नहीं आई बात समझ? क्लियर है? स्प्रिंग इज अटैच्ड टू ए ब्लॉक of mass m. The spring is initially unstretched. स्प्रिंग इनिशियली खींचा हुआ नहीं है, मतलब पार्टिकल का है अपनी मीन पोजीशन पे, एंड द ब्लॉक इज एट रेस्ट, और ब्लॉक रेस्ट पे है। ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एट t इक्वल टू 0, फाइंड इक्वेशन ऑफ SHM। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे, सर ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ये आराम से रखा हुआ था, इसको किसी ने छेड़ा नहीं था, फिर एकदम से फोर्स आ जाती है और ये इसको खींचने लग जाती है। आप इसने सीधा बोल दिया इक्वेशन ऑफ SHM लिखो, मतलब ये बात तो क्लियर है कि SHM होगा। अरे भाई फोकसिंग एबिलिटी खत्म हो गई है क्या? नेक्स्ट क्लास में करवाऊं है? नेक्स्ट क्लास में करवाऊं? मतलब हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे बैठे हुए आप, कोई बात नहीं, यहां तक का सब कुछ पढ़ के आ जाओगे, ठीक है।